हेलो प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था पद्यांश का, जो कि पहला था कक्षा 10 का पहला अध्याय है हमारा सूरदास के पद। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पहला पद्यांश पढ़ाया था और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको दूसरा पद्य संख्या 2 पढ़ाऊँगा। ठीक है, पद्य संख्या 2। पहला पद्यांश मैंने आपको पढ़ाया था कि चरण कमल बंदो हरिगाई। ठीक है, और आज दूसरा पद्यांश हमारा है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ठीक है, तो बच्चों, मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण पद्यांश का व्याख्यांश बहुत ही नॉर्मल तरीके से, नहीं आसान ढंग से बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों लगातार मेरे वीडियो से बने रहिए। देखिए, अब हमारा जो दूसरा पद्यांश है, ठीक है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। देखिए, इसमें क्या है कि इस पद्यांश में सूरदास जी ब्रज के उद्धव, यानी उद्धव जो है ब्रज के वासी हैं, और उद्धव जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं तो वो ब्रज में जो ब्रजवासी हैं, ब्रज में निवास कर रहे हैं ब्रजवासी, उनकी दशा का बखान श्री कृष्ण के सामने करते हैं। तो श्री कृष्ण अपने मन के विचारों को उनके सामने कुछ इस पद्यांश के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो देखिए बच्चों, उद्धव जी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण इस पद्यांश में श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यानी हे उद्धव, मुझे ब्रज भूला नहीं जा रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को जितना भुलाना चाहता हूँ मैं उसे भूल नहीं पाता हूँ, और भी मुझे याद आता है। इसलिए कहा गया उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मोहि माने मुझे, ब्रज यानी ब्रज, और बिसरत नहीं यानी भूला नहीं जा रहा पा रहा है, यानी हम ब्रज को भूल नहीं पा रहे हैं। वृंदावन गोकुल वन उपवन, यानी वृंदावन के वो गोकुल माने होते, गोकुल यानी वृंदावन और गोकुल के वन और उपवन, तथा सघन कुंज की छाई, और घने वृक्षों की छांव को मैं चाह कर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। दोबारा एक बार पुनः देखेंगे, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, यानी हे उद्धव, मैं ब्रज को भूलना चाहता हूँ फिर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, यानी उस वृंदावन और गोकुल के वन उपवन यानी बाग और बगीचे, वृंदावन और गोकुल के बाग बगीचे, तथा सघन कुंज की छाई यानी और हरे भरे यानी घने वृक्षों की वह छांव, मैं चाह कर भी उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। आगे देखते हैं बच्चों, प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावते, यानी प्रातः काल के समय माता यशोदा, जसुमती यानी प्रातः काल के समय माता यशोदा और नंद जी मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्नचित होते थे। देख सुख पावत लिखा है, प्रात समय माता जसुमती यानी प्रातः काल के समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्नचित होते थे। माखन रोटी दह्यो सजावे, अति हित साथ खवावे, यानी माखन रोटी और दही को बहुत ही नम्रता के साथ यानी बहुत ही प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। यानी माता यशोदा और नंद बाबा प्रातः काल मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्नचित होते थे, और माखन रोटी तथा दही के साथ बहुत ही प्रेम के, दही को बहुत ही प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलते, यानी गोपी ग्वाल बाल यानी वहाँ के गोपी और ग्वाल बाल के संग खेलते थे, और सारा दिन मन प्रसन्नचित रहता था। यानी मैं वहाँ श्री कृष्ण इसमें कहते हैं कि हो उद्धव, गोपी ग्वाल बाल संग खेलते, यानी वहाँ के गोपियों और बाल गोपालों के साथ खेलते हुए हमारा सब दिन हंसत सिराते, नहीं पूरा दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाता था। और सूरदास धन धन ब्रजवासी, यानी सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्होंने उस ब्रज में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण के यानी उस पावन धरती पर जन्म लिया, और उनके क्रियाकलापों को देखते हुए अर्थात उनके जीवन की शैलियों को देखते हुए बड़े हुए। तो इस प्रकार जो हमारा दूसरा पद्यांश है, इसमें सूरदास जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक ब्रज के वासियों का वर्णन किया है। तो बच्चों, एक बार हम शॉर्ट तरीके से पुनः दोहराए दे रहे हैं। देखिए, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, इसमें उद्धव श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि
कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ तथा ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वनुपन, यानी वृंदावन और गोकुल के बाग बगीचे तथा सघन कुंज की छाई और वहाँ के घने वृक्षों की छाँव को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, यानी प्रातः काल के समय माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्नचित होते थे। और माखन रोटी दही सजावे अति हित साध खवावत, यानी माखन रोटी और दही को बड़े ही प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संखेलत, यानी गोपी ग्वाल बाल संखेलत सब दिन हंसत सिरात, यानी गोपी और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हमारा संपूर्ण दिन प्रसन्नचित होकर के, यानी प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, यानी सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्होंने उस पावन धरती पर जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया वहाँ पर निवास करते हैं। उन ब्रजवासियों को मेरा बार बार प्रणाम है। तो बच्चों, हम अपने दूसरे पद्यांश को यही विराम देते हैं और आप वीडियो में लगातार बने रहिए तथा कमेंट्स के जरिए ये ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।